आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन ने अपने 11 लोगों की टीम बना के यहाँ पे हाइसन सिटी के लिए यहाँ पे निकल चुका होता है वो। फिर हम देखते लियन मस्त शांति से बैठा होता है, फिर अपनी आंखें खोल के बोलता है अब क्या हुआ यहाँ पे टीचर यांगशी, क्या हुआ? आपको एरो में से कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है क्या? और ये सुनकर टीचर यांगशी थोड़ी देर खड़ी रहती है और बाद में बोलती है यहाँ पे तुम अभी तक समझ में आ ही चुका होगा कि मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ, तुम ज़रा मुझे बता सकते हो कि वो लॉर्ड कैसा है? ये सुन के लियन थोड़ा शांत होता है और फिर बोलता है वो तो केवल यहाँ पे एक घुमा हुआ आदमी है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ पे 3rd रैंक में आया था मेजर पावर चार्ट के अंदर। भली लोग उसे यहाँ पे मिलिट्री बेकर कहते हैं, यहाँ पे वो भली मार्शल आर्ट्स गवर्नर रोम का रिफाइनर हो, यहाँ पे भली उसे ना ऑनरेबल एल्डर कहा गया है यहाँ पे, पर मेरी आंखों के सामने ये सब एक डॉग शिट है, यहाँ पे केवल कचरा है। उसने यहाँ पे तुम्हारी जैसी बहुत सी प्योर और इनोसेंट लड़कियों को यहाँ पे ट्रिक किया हुआ है, यहाँ पे उनको धोखा दे रखा है यहाँ पे, फिर भी तुम उसके बारे में दिन और रात सोचती हो। तुम्हें क्या लगता है ये वर्थ इट है? यहाँ पे वो इस चीज़ के लायक है? और इतना सब सुन के बाद में टीचर यांगशी बोलती है उसके बारे में ऐसा सब कुछ मत बोलो, यहाँ पे जब तक वो ठीक है यहाँ पे उस दिन को मैं अच्छा मानती हूँ। और ये सुनने के बाद लियन यहाँ पे थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है अगर यही बात है तो वो यहाँ पे ठीक है। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बाद में टीचर यांगशी अपने आंसू पहुँच के बोलते हैं थैंक यू यहाँ पे लियन यहाँ पे ये बताने के लिए। और ये देख के यहाँ पे लियन अपने दिमाग में सोच रहा होता है अब मुझे यहाँ पे इससे कैसे डील करना चाहिए, मैं इससे कैसे संभालूँ। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी उसे गले लगा लेती है और बाद में बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर है? और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है टीचर यांगशी मुझे नहीं लगता अभी हमारे पास समय है ये सब चीज़ें सोचने का, जब यहाँ पे हम वापस जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। और ये सुनते ही बाद में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी को आखिर में होश आता है और बाद में वो उससे दूर होती है और फिर बोलती है यहाँ अगर तुमने मुझे बताया नहीं जब हम यहाँ पे वापस जाएंगे तो याद रखना मैं तुझे बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, तुझे बहुत अफसोस होगा ना बताने। और यहाँ पे भूलना मत कि तुम्हारा एक उदाहरण है यहाँ पे परफॉर्मेंस का यहाँ पे गैंगनू वाला जो तुम्हें मुझे दिखाना है। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है क्यों ना आप लॉर्ड गुफेंग का ही इंतजार कर लो, शायद तक वो फ्यूचर में आपके लिए परफॉर्म करे। वो इस समय दिमाग में सोच रहे हो सही में कितना ट्रबल समय, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार। और ये सुन के टीचर यांगशी बोलती है सही में वो परफॉर्म करेंगे मेरे लिए? बाद में लियन बोलता है मैं यहाँ पे पता नहीं मुझे, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उन्हें। ये सुन के टीचर यांगशी बोलती है थैंक यू लियन। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है ऑल राइट चलो हो गया, अब यहाँ पे टीचर यांगशी आप खुद की बैटल शिप पे चले जाओ और यहाँ पे एरो से फेमिलियराइज करो, यहाँ पे समझो उसे। ये सुनकर टीचर यांगशी बोलती है क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पे 12 कैपिटल हेवनली थंडर एरो सिखाया है? ये एरो यहाँ पे 3 सुप्रीम एरो में से आता है जो हेवनली नाइट पैलेस यूज़ करती है, जिसका मैं पार्ट हुआ करती थी। भले यहाँ पे मेरे मास्टर ने मुझे ये एरो यहाँ पे यूज़ करने नहीं दिया, फिर भी ये एरो मेरी मास्टर ने मेरे दिमाग में पूरा छाप लिया है और इसका यूज़ करके लो टायर थंडरबोल्ट यहाँ पे ट्रैक करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम सब के लिए। ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि अगर हम 12 जन अपनी पावर कंबाइन करें तो हम यहाँ पे एक तरह का है ना 5 एलिमेंट डिवाइन थंडर स्ट्राइक कर सकते हैं यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली में, जो यहाँ पे उनको है ना भारी पड़े। उनके टीचर यांगशी बोलती है और यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली हमें नोटिस नहीं कर लेगी अगर यहाँ पे हम उन्हीं के घर के ऊपर है ना ग्रेट एरो बनाएंगे एक बैटल शिप के अंदर से। उन्हें तो केवल यहाँ पे 2 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को भेजना पड़ेगा जो यहाँ पे हमारे एरो को डिस्टर्ब कर देगा आसानी से। ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने ये इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो हाइसन सिटी में पहुंच चुके होते हैं। देख के बाद में कमांडर्स भी बोलते हैं हमें यहाँ पे एक प्लान चाहिए होगा, हम यहाँ पे सीधे ही है ना बैटल शिप को है ना लेके नहीं जा सकते वरना वो अटेंशन ग्रैब करेगी यहाँ पे उन ओल्ड आदमियों की यहाँ पे जो श्राइन में रहते हैं। श्राइन एक ऐसी जगह है डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर जिसके अंदर एम्पायर फैमिली के एक्सपर्ट गैदर हुआ करते हैं और यहाँ पे ना 30 से ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। और अगर है ना आपको श्राइन में एंटर भी करना हो तो आपको एटलीस्ट है ना मार्शल आर्ट किंग होना चाहिए। पर लेकिन श्राइन के अंदर जो भी लोग रहते हैं ना वो डायरेक्टली डार्क फ्लेम एम्पायर की इंपीरियल फैमिली उन्हें कंट्रोल करते हैं और उनके अलावा यहाँ पे और कोई उन्हें ऑर्डर भी नहीं दे सकता। और जब तक यहाँ पे इंपीरियल फैमिली खतरे में ना हो या फिर उन्हें वहाँ से ऑर्डर ना मिला हो यहाँ तो डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर यहाँ पे 4 ग्रेट फैमिली एलिमिनेट हो जाए ना, यहाँ पे खत्म हो जाए ना, तो भी वो यहाँ पे इंटरवेन नहीं बीच में नहीं घुसने वाले। और ये सब सुन के बाद में लियन बोलता है सही में यहाँ पे कुछ तो है जो स्ट्रांग लोग हैं जिन्हें यहाँ पे हम डायरेक्टली फेस नहीं कर सकते, उनके ना हेड ऑन यहाँ पे उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। और ये के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक टेक्निक यूज़ करता है जिसकी वजह से सारे के सारे शिप यहाँ पे कंसील हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई उसे नोटिस नहीं कर पाता। करने के बाद लियन बोलता है ये एक सीक्रेट टेक्निक है बट मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता और यहाँ पे ना हर कोई फूल नहीं होगा इससे, यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनेगा हर कोई। पर इससे यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि हम यहाँ पे ना पब्लिकली कोई ट्रबल नहीं करना चाहते, कोई ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो चलो अब यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली की तरफ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन देख रहा होता है और बाद में मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग हैं जो यहाँ पे हमें कब से देख रहे हैं, जब से हम यहाँ पे ना हाइसन सिटी में एंटर हुए हैं। यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है कि उन्हें हमसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। और यहाँ पे 2 तो ऐसे हैं जो यहाँ पे हमें पूरी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हमारे एक एक मूव को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हें देखना है तो देखो। यहाँ पे वैसे भी इस चीज़ को एरो के बीच में रखने के बाद यहाँ पे सुप्रीम हाई पैलेस का यहाँ पे ना एकदम क्लियरली नाम आने वाला है, वो ही फंसने वाले हैं।
और फिर हमें यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली का मीटिंग रूम दिखाया जाता है, जिसके अंदर पैलेस मास्टर बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और जिस तरह का मेरा कल्टीवेशन लेवल है यहाँ पे, इस तरह की फीलिंग यहाँ पे ना कोई विदाउट रीज़न तो नहीं आने वाली मुझे। यहाँ पे कुन ज़ेंगिंग अभी भी वापस नहीं आया क्या मार्शल आर्ट फिल्म सिटी से? और ये सुन के ये बंदा यहाँ पे बोलता है हाँ अभी तक वो रिटर्न नहीं आया, वापस नहीं आया है। ये बंदा यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली का ग्रैंड चैंपियन होता है, इसका नाम चेंग ज़ेंगिंग है। ये सुन के पैलेस मास्टर बोलता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुन ज़ेंगिंग भले ही यहाँ पे 1 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, बट यहाँ पे वो फिर भी एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, और उसने ऑलरेडी यहाँ पे ना अपना लाइफ ज़ेंग वेपन यहाँ पे रिफाइन कर लिया है। भले उसके बाद उसने कोई अचीवमेंट नहीं की हो, फिर भी उससे यहाँ पे ना अनस्क्रैच बिना कुछ हुए यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए था अभी तक। मार्शल आर्ट फिल्म सिटी तो एक छोटी सी सिटी है यहाँ पे टेंगशू के अंदर, वो यहाँ पे इतनी ताकतवर नहीं है जो उसे हरा पाए। ये सुन के चैंपियन बोलते हैं यहाँ पे एल्डर कुन शायद तक उसे कोई अर्जेंट बिजनेस हो, इसलिए वो कहीं और चले गए हो। पैलेस मास्टर बोलते हैं यहाँ पे ज़ेंग चेंगिंग मरा है, यहाँ पे हेयर मरा है यहाँ पे फैमिली का, तो उसे यहाँ पे पता ही होगा कि किस तरह की सिचुएशन में है अभी यहाँ पे हम। फिर यहाँ पे पैलेस मास्टर हंसते हुए बोलते हैं भले यहाँ पे ज़ेंग चेंगिंग मरना वैसे भी एक बुरी खबर तो नहीं है मेरे लिए, अगर उसके साथ यहाँ पे और कुछ लोग भी मरे ना तो यहाँ पे मेरा ग्रैंडसन यहाँ पे ना सक्सेसफुल चांस बन सकता है, वो यहाँ पे सक्सेसर बन सकता है यहाँ पे फैमिली का। ये सुन के चैंपियन बोलते हैं यहाँ पे ज़ेंग चेंगिंग यहाँ पे डायरेक्ट के ना ग्रैंडसन है यहाँ पे सुप्रीम एल्डर का, अगर इस बारे में यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को पता चला में पैलेस मास्टर बोलते हैं इसीलिए तो यहाँ पे मैंने कुन ज़ेंगिंग को ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, ताकि यहाँ पे जिसने ये काम किया यहाँ पे हम उसे ना सुप्रीम एल्डर को पकड़ा सके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ना मैसेज भेज दिया हेवनली गैदरिंग सेक को, और उन्होंने रिप्लाई किया कि सुप्रीम एल्डर यहाँ पे करंटली ना चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, और कुछ समय के लिए वो वहीं पे रहने वाले हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे हमने जल्दी से ना अपराधी को पकड़ा नहीं तो सुप्रीम एल्डर को अगर पता चला कि उनका ग्रैंडसन यहाँ पे मारा जा चुका है, तो उसके बाद तो यहाँ पे मैं भी उन्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा। ये सुन के चैंपियन बोलते हैं तो फिर क्या हमें यहाँ पे एक और जन को भेजना चाहिए यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी में? ये सुन के पैलेस मास्टर बोलते हैं यहाँ पे केवल ज़ेंग चेंगिंग नहीं अकेला है जो मरा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे चैंग फैमिली का भी चैंग फू भी मरा था ना यहाँ पे। भले यहाँ पे चैंग फू यहाँ पे केवल एक रेगुलर डिसेंडेंट है यहाँ पे चैंग फैमिली का, फिर भी वो यहाँ पे फैमिली का पार्ट तो है ही। यहाँ पे हम अकेले ही क्यों है जो यहाँ पे पूरे इतने एफर्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्म करो चैंग फैमिली को और उनसे रिएक्शन पूछो उनका क्या रिएक्शन है। ये सुन के चैंपियन बोलता है सही बोला आपने पैलेस मास्टर, अगर चैंग फैमिली खुद भी यहाँ पे एक्ट करती तो क्या मालूम टेंगशू के लोग यहाँ पे खुद ही उस अपराधी को पकड़ के यहाँ हमारे हवाले कर दें। इतने में पैलेस मास्टर बोलते हैं अरे हाँ मुझे याद आया, मेक ज़ेंगिंग भी यहाँ पे से ना पार्टिसिपेट करने गए ना सुप्रीम हाई पैलेस के यहाँ पे सेलिब्रेशन के अंदर बानकाई में, क्या वो अभी तक वापस आ गया? ये सुन के चैंपियन बोलता है नहीं वो अभी तक नहीं आया, अभी तक तो उसे वापस आके हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए था। ये सुन के पैलेस मास्टर बोलता है ऐसा है क्या, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि इससे नैगिंग फीलिंग आ रही है कि ये दोनों इंसिडेंट ना आपस में लिंक है यहाँ पे, और मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इससे। मैं यहाँ पे इन दोनों इंसिडेंट को आपस में कनेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे इससे ना बहुत रियली बैड फीलिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं पैलेस मास्टर कुछ नोटिस करता है और वो बाद में तुरंत अपनी जगह से साइड हट जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक थंडरबोल्ट वहाँ पे स्ट्राइक करता है, और ये देख के बाद वो चिल्ला के बोलते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे चैलेंज करे ज़ेंगिंग फैमिली को। फिर यहाँ पे पैलेस मास्टर उस थंडरबोल्ट के पास में जाके देखता है तो वो नोटिस करता है और वो बोलता है ये तो काफ़ी वायलेंट एनर्जी है, और इसके अंदर से यहाँ पे बहुत चिलिंग फ्रॉस्टिंग वाली एनर्जी आ रही है, यहाँ पे एकदम बर्फ़ वाली एनर्जी आ रही है। ये तो यहाँ पे सुप्रीम हाई पैलेस की एक्सट्रीम फ्रोजन QI एनर्जी है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।